नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति 2025 चुनाव को लेकर के सक्रिय हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। खासकर हम बता दें, विपक्ष लगातार नीतीश सरकार के उन तमाम जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं कि अब उन लोगों को माननीय द्वारा ये कहा जा रहा है कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई हो, और उन लोगों को जूता चप्पल वाले बयान पर भी आज राजनीति पूरे बिहार की गर्म हो गई है। भाजपा के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि विपक्ष इस तरह का अनर्गल बयान कर रहा है। वो पहले अपने 15 साल पहले की स्थिति को देखें। नीतीश और बीजेपी की सरकार में पूरी शांति व्यवस्था के साथ कार्य हो रहा है। देखिए क्या कहते हैं प्रभाकर मिश्रा। बिहार की जनता आंखें बिछाई बैठी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन 24 तारीख को भागलपुर के धरती पर आगमन होने जा रहा है। आप जैसा जानते हैं कि लगभग 11 करोड़ देश में किसान मानधन योजना से लाभकारी होते हैं और बिहार में 82 लाख किसान मानधन योजना से लाभकारी हैं। सीधे देश के प्रधानमंत्री जी भागलपुर के धरती से पूरे देश के किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध कराएंगे। कांग्रेस ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है, फिर बदल किया है और राहुल गांधी भी 2 बार बिहार आ चुके हैं और प्रभारी बनाए हैं। कांग्रेस के प्रभारी एक बार आए थे श्री लालू प्रसाद यादव जी। उनका क्या नाम दिया था? भक्त चरण दास को भक्त सुनर दास कहा था। ये बिहार की जनता ने देखी है। कांग्रेस जितना प्रदेश अध्यक्ष बदलना है बदल ले, प्रभारी बदलना है बदल ले, लेकिन जनता तो चाह रही है कि अपने देश के नेता जो परिवारवाद वंशवाद को बढ़ा रहे हैं, रिमोट कंट्रोल जिसके हाथों में रहता है, उसको कब बदलिएगा? उसको जब तक आप नहीं बदलिएगा, ये देश की जनता कभी आपको माफ करने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी बिहार के 20 दिनों के अंदर 2 बार आए। भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ये बता रही है कि चुनावी जुमला है, चुनावी वर्ष है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को बिहार याद आ रहा है। श्री केजरीवाल जी बार बार कहते थे दिल्ली में कि मुझे हराने के लिए कई जन्म लेना पड़ता है, लेकिन जनता से बड़े वो अपने को बन चुके थे। अखंड भ्रष्टाचार में डूबे थे, निरंकुश हो चुके थे और घमंड उनको सर पे चढ़ के बोल रहा था। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेता जनता के जनादेश को पालन करती है, घमंड और गुरूर में नहीं भूलती है। शायद वही घमंड और गुरूर मुख्यमंत्री के बेटा रहे हैं श्री तेजस्वी यादव जी, प्रधानमंत्री के नाती पोते रहे हैं श्री राहुल गांधी जी। शायद वो घमंड और गुरूर इसलिए बन रहा है कि राजा का बेटा राजा बनता था। आज गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आज गरीब का बेटा राज का मुखिया आदमी नीतीश कुमार जी बने हुए हैं। परेशानी तो वहां है कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बन पा रहा है और गरीब का बेटा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन रहा है, इसलिए उनको परेशानी बढ़ी हुई है। लेकिन जनता के जब जब जनादेश की आवश्यकता होती है, जनता एनडीए के साथ खड़े नजर आती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री 11 बजे रात की बात करते हैं, 11 बजे दिन में जो बिहार की बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। शायद अगर यह उनकी बातों में सत्यता होती तो विदेश से उनकी बहन स्वयं बिहार में यात्रा नहीं करती। ये बिहार के लोग जानते हैं। उनकी बहन खुद को बिहार में रातों रात भ्रमण करती है, तो शायद कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार है, तभी तो विदेश में न रह करके भारत में रहना और बिहार में रहना पसंद करती है। ये तो उनके परिवार से ही उनको मिल जाता है कि इतनी सुशासन की सरकार में हमारी बहनें भी सुरक्षित नजर आ रही है। उन्हीं के माता पिता की सरकार थी श्रीमती राबड़ी जी और लालू प्रसाद यादव जी की शिल्पी कांड हुआ करता था, बीबी विश्वास, चंपा विश्वास का कांड हुआ करता था। वह दिन श्री तेजस्वी यादव जी को अपने माता पिता से बैठ करके ज्ञानवर्धन कर लेना चाहिए। प्रभारी कितना भी बदल ले, बिहार में उनका कोई काम चलने वाला नहीं है। सबसे पहले अपने परिवार जन को बदलना पड़ेगा। ये परिवार तंत्र जो हावी है देश और प्रदेश में, उनको बदलना पड़ेगा। ये कांग्रेस की आदतन बन गई है कि परिवार से बाहर वो लोग सोचते नहीं है। देश और प्रदेश की जनता ये जान रही है कि लोकतंत्र को खुला मखौल उड़ाने वाले महागठबंधन के नेता हैं। तो जनता के आंख में धूल झोंकने के लिए कभी प्रभारी को बदलते हैं, कभी अध्यक्ष को बदलते हैं। ये जनता जान चुकी है कि रिमोट कंट्रोल तो उनके परिवार में ही रहता है। मनमोहन सिंह जी के शासन को लोगों ने देखा है, लालू जी के शासन को लोगों ने देखा है, श्रीमती राबड़ी जी के शासन को लोगों ने देखा है। लोकतंत्र के परिवार से ये लोग बाहर निकलते नहीं है। जनता ने ये तय कर चुकी है कि देश का और प्रदेश का ये लोकतांत्रिक तरीके से ये महागठबंधन नेताओं को कहीं ना कहीं
ये देश और प्रदेश को बर्बाद किया। अब ये नेताओं को चुनना जनता पसंद नहीं करती। वक्फ बोर्ड मामले में मुसलमान समुदाय के लोग उस बिहार सरकार पे दबाव बना रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? वो कौन लोग हैं? एक तरफ गरीब गुरबा अनुसूचित जाति जनजाति और महादलित दलित पिछड़े परिवार में जाकर के लोगों ने संविधान की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान को आज वही लोग मखौल उड़ा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। ये तय करना पड़ेगा कि देश संविधान से चलेगा कि आपके परिवार से चलेगा। एक तरफ गरीब गुरबा को आप झांसे में लेकर के संविधान की हवाला देकर के, रिजर्वेशन को हवाला देकर के देश को बर्बाद करने के आप कुचक्र चलते रहते हैं। यही देश और प्रदेश के लोगों ने भारतीय संविधान और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर आस्था और विश्वास रखते हुए नरेंद्र मोदी जी के ऐसे गरीब परिवार के बेटा को पीएम की कुर्सी पर बैठा, इसलिए इनके अंदर कहीं न कहीं खमियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा इलेक्शन में। कल भी नेता थे, आज भी नेता हैं, भविष्य में भी नेता रहेंगे। बिहार की जनता ये लाठी के बल पर थोड़ी आदरणीय नीतीश कुमार जी आते हैं, बम के बदौलत आते नहीं हैं, ईवीएम लूट करके नहीं। पहले तो बैलेट पेपर लूट करके, स्याही डाल करके महागठबंधन के नेताओं ने सत्ताधारी बनते थे। आज बिहार की जनता 14 करोड़ लोग अपने लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब जब चुनाव आता है बिहार की जनता आशीर्वाद एनडीए और नीतीश कुमार को ही देती है। सर, निशांत के सत्ता में आने से इतना दिन तक पिताजी को ढो रहे थे और अब बेटा को भी ढोना पड़ेगा। देखिए, ये आपने जो सवाल उठाया है, ये लोकतंत्र से और मतदान के प्रक्रिया से लोगों को गुजरना पड़ता है। आप सवाल किया है परिवारवाद को, मुझे लगता है कि दूर दूर तक कहीं इस तरह की बातें सामने नहीं आएगी। जनता एनडीए के ही पक्ष में मतदान करती है। एक व्यक्ति को आप टारगेट कर रहे हैं तो शायद इससे श्री तेजस्वी यादव जी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। वो परिवारवाद से निकले हुए व्यक्ति हैं, उनके माता पिता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे हैं। बिहार की जनता एनडीए के साथ है और जनता रहेगी। सुभाष यादव आरोप लगा रहे, वही आरोप पहले आप लोग लगाते थे क्या? किस तरीके? श्री सुभाष यादव जी आरोप नहीं लगा रहे हैं, उस परिवार के अंग रहे हैं, और वो परिवार के अंग ही नहीं, मजबूत सदस्य भी रहे हैं। और उन्होंने कहीं अब बात को आकर के खुल करके कहा है तो जनता को तो समझना चाहिए, जनता समझ भी रही है। उन्हीं के सरकार, जब श्री लालू प्रसाद यादव जी की सरकार हुआ करती थी तो हर जिले में उस सरकार में कहीं ना कहीं 1-2 साले निकल जाते थे, लेकिन वो कोई अब साले दिख नहीं रहे हैं। श्रीमती राबड़ी जी की शासन आया तो हर जिले में भाई निकल जाते थे, लेकिन जब से एनडीए का शासन आया है, सुशासन जो चल रहा है, किसी का ना साले कहीं दिख रहे हैं, ना किसी के भाई दिख रहे हैं। ये बिहार की जनता एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ रहेगी। चिराग पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि जिसकी संख्या ज्यादा रहेगी सीएम वही बनेगा। ये कौन से लोकतंत्र तो यहाँ पालन होता ही है, जनता चुन के भेजती है, लोकतंत्र तो यही दिखता भी है। बाकी दलों में क्या है, परिवारवाद है, जनता चुन के भेजती है और बैठ करके अपने परिवार को लोग चुन लेता है। उसका उदाहरण देख लीजिए, बिहार विधानसभा में विरोधी दल का नेता बनना होता है तो बड़ी योग्य कोई विधायक राजद में हो सकता है, लेकिन विरोधी दल का नेता नहीं बन सकता है। वहां श्री तेजस्वी यादव जी ही बनते हैं। विधान परिषद में विरोधी दल का नेता बनना होता है, बड़े कद्दा और महागठबंधन में नेता है विधान परिषद का सदस्य, लेकिन जब बनना होता है तो श्रीमती राबड़ी देवी ही बनती है। तो शायद ये बिहार की जनता जान रही है कि परिवार से उनको बाहर नहीं जाना है, लेकिन जनता अपने आशीर्वाद एनडीए को ही देती है और देती रहेगी। धन्यवाद। मंत्री जी,